पूरे श्री रामचरित मानस का चित्रों के माध्यम से ईश्वर की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से पहला यह ग्रंथ होगा जो पूरे श्री रामचरित मानस के प्रसंगों का चित्रों से दिखाया गया है। ये स्वप्न देखा गया और स्वप्न को साकार करने का प्रयास जब हमने शुरू किया, देखिए जो कार्य ईश्वर को कराना होता है वो कहीं न कहीं किसी को लगाए रखते हैं। तो हमारे बीच में एक श्री सुभाष राव जी हैं, मैं उनका नाम बार बार लेता हूं क्योंकि हमारी एक आदत है कि जो थोड़ा सा भी धर्म का कार्य, राष्ट्र का कार्य करता है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। बीच में हमारा हौसला टूट रहा था, कारण कि बहुत मेहनत हुआ और रुपए पैसे की तो बात छोड़िए, जो डिजाइनर थे वो व्याकुल हो गए। सालों डिजाइन हुआ, उसका मन में बीच में आया छोड़ो अब बाद में किया जाएगा। लेकिन जिस दिन योजना बनी थी उस दिन उन्होंने जबरदस्ती हमसे कहा कि हमसे ये 500 रुपया सहयोग लीजिए। अब चूंकि उन्होंने 500 रुपया दे दिया, वो 500 रुपए ने मेरे हौसले को टूटने से रोके रखा। वह मेरे ऊपर भारी पड़ गया। जब जब हौसला टूटता था तो वो 500 रुपया मुझे याद आता था कि एक व्यक्ति की इतनी श्रद्धा थी कि जिसने जो भी उसकी सामर्थ्य था उसने हमें उस समय सुपुर्द किया। तो ये मैं कभी भी हूं, मैं करूंगा, अनवरत चलता रहूंगा। तो उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं इस मंच के इस माध्यम से। आज हम अपने पूर्वज को भी याद करेंगे। हमारे बाबा जी अयोध्या में भक्ति आश्रम के संत थे, पूज्य श्री रामचरण दास जी उनका नाम था। भक्ति आश्रम अयोध्या में जानकी घाट पर है। जब मैं बचपन में था, लगभग 6-7 साल का रहा होगा, तो जब वो वहां से आते थे, साधुओं का मंडली आती थी हमारे घर पर, तो कहते थे ए रघुवंश आओ बैठो। अब हम लोग को बच्चों को खेलने की आदत, तो हम कहते थे कि अभी रामायण पढ़ो ही हैं बैठा के हमको। तो वो लेटे रहते थे, चाहे बैठे रहते, बैठा रामचरितमानस पढ़ो। अब बैठ के पढ़ते थे उनके सामने कि पढ़ ले जिससे हमको खेलने का मौका मिल जाए। अनवरत हुआ। कल्पना देखिए, कुछ भी आदमी नहीं करता, सब ईश्वर का विधान है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। और धीरे धीरे गांव में भी जब श्री रामचरितमानस की पाठ होते थे तो बुलाते थे लोग कि मास्टर साहब के लइकवा के बोलैया, बड़ा तेज रामचरितमानस पढ़ाला। उसके बाद रामलीला में संयोग ये रहा कि वहां जब तक हम लोग पढ़े तो राम हमको बनाया जाता था रामलीला में, और एक हमारे भाई थे उनको लक्ष्मण बनाया जाता था। लेकिन एक हंसी की भी बात कहें कि संयोग ये हुआ कि हमारा लंबाई बहुत बढ़ा नहीं, और हमारे जो भाई इस समय अधिकारी हैं गाजियाबाद में, तो उनकी लंबाई बढ़ गई, लंबे हो गए। तो रामलीला में उनको तब राम बनाने लगे, हमको लक्ष्मण बनाने लगे। रामलीला में राम और लक्ष्मण का रोल भी करने का सौभाग्य मिला। क्या वह वही प्रेरणा थी? ईश्वर एक धरातल तैयार कर रहे थे। तो अचानक मैं इस व्यासपीठ पर बैठे हुए इस बात को कह रहा हूं कि जब ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ जब तैयार किया जा रहा था, तो एक होता है लेखक की कलम से लिखा जाता है निवेदन। ये चौथी पुस्तक है, ये तो ग्रंथ 3 ने पहले प्रकाशित किया है। एक दिन बाबा जी कमंडल लिए हुए नदी से निकलते हुए आ रहे हैं हमारे पास। तो हम कह रहे हैं कि बाबा जी तो बाणे नहीं है, मैंने अभी यही जैसे होता है ना देहाते बात, बाबा जी तो मर गए हैं, ये कहां से आ रहे हैं। उसके बाद जग गए हम, जमीन पर ही ठंडी गर्मी बरसात है, उठ के देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं। और वो प्रेरणा पता नहीं क्या आई कि उनके लिए नहीं था। निवेदक में मैंने ईश्वर की कृपा से इस श्री रामचरितमानस दृष्टिक ग्रंथ जो आने वाले समय में दुनिया में अपना काम करेगी, और इस क्षत्रिय भवन की धरती को इतिहास का पन्ना के रूप में जब याद किया जाएगा दृष्टिक ग्रंथ में, तो वह याद किया जाएगा कि इस धरती से अगर 3 विश्व रिकॉर्ड विष्णु महाहवन के बने हैं, तो श्री रामचरितमानस दृष्टिक ग्रंथ का पहला प्रकाशन भी क्षत्रिय महासभा से ही हुआ था।